जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं आपको, इसे मात्र 31 बार सुबह सुबह या फिर ये कह लीजिए अपने दिनचर्या शुरू करने से पहले, या फिर ये कह लीजिए किसी भी काम पर जाने से पहले, या अपने काम पर, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आपका रोजगार, जाने से पहले मात्र 31 बार इस मंत्र का आपने जप करना है। स्त्री हो, पुरुष हो, नॉर्मल वे में सुबह उठकर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके लाभ दोस्तों, किसी भी प्रकार से कोई भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, जिन, चुड़ैल, यक्षिणी, यक्ष, कोई भी, ये बहुत बड़े नाम ले दिए हमने। नॉर्मल भूत प्रेत या लगी लिपटाई कुछ चीजें होती आसपास भटकेंगे भी नहीं। यहाँ पर भूतनाथ, प्रेतनाथ, काशी के जो काल भैरव हैं, क्षेत्रपाल जिन्हें कहा जाता है, ये सभी समाहित हैं इस मंत्र के अंदर। स्वयं सिद्ध मंत्र है दोस्तों, और हर प्रकार से सुरक्षा देने वाला है, हर प्रकार से सर्व कार्य सिद्धि देने वाला है। पूर्ण रूप से महादेव और काल भैरव का आशीर्वाद इस मंत्र से मात्र 31 बार पढ़ने से शुरू हो जाता है साधक के साथ। पहला, जैसा कि हमने बताया कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, ऐसे में कर सकते हो, नौकरी या बिजनेस के लिए अपने घर से निकल रहे हो, पहले पढ़ के जाए अपने घर के मंदिर में महादेव के सामने। महादेव नहीं है तो उनको मानसिक रूप से याद करें, काल भैरव को, भूत भैरव, प्रेत भैरव, काशी के क्षेत्रपाल को, काल भैरव को, उनको याद करें। और आपकी जो व्याधि, जो दुविधा है, सब बोल दीजिए, या आपको जो प्राप्ति चाहिए वो बोल दीजिए। जैसे कि नॉर्मल सुबह सुबह स्नान करके आदमी तैयार होकर खाना पीना खा के मंदिर में हाथ जोड़े, जोत जलाई, मैं जा रहा हूँ बाहर, हे प्रभु, हे काल भैरव महाराज, हे काशी के क्षेत्रपाल, कृपा करें, दया दृष्टि करें, कारोबार में वृद्धि हो, सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, तंत्र बाधा से निजात दो, शत्रु बाधा से मुक्ति दो, सर्व बाधाओं का, सर्व विपत्तियों का निवारण करो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले। हाथ जोड़िए। जो गृहिणियां हैं घर के अंदर रहती हैं, वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, धन दौलत, नौकरी में वृद्धि, उनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। पूर्ण सहायता, सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। दूसरा, इसको सुबह उठते ही, रात को बस संभोग ना किया हो, यह पोजीशन ना हो, सुबह उठते ही अपना मुंह धोएं, किसी से बात नहीं करनी। सुबह सुबह उठते ही अपना मुख धो लें, दोनों हाथ कोहनियों तक धो लें, घुटनों तक, दोनों पैर धो लें। और उसके बाद घर के मंदिर में बेड पर या फिर सोफे पर, कुर्सी पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, दोनों में से कोई भी मुख करके 31 बार इस मंत्र का जप करते हैं। इसमें एक लास्ट में काशी का क्षेत्रपालम आया है, आगे आपने नमो नमः लगाना है। याद रखिएगा, स्क्रीन पे आपको मंत्र दिया जाएगा। ये जो 2 शब्द बोले हैं हमने, हम लिखना भूल गए हैं, तो आपको बोलकर बता रहे हैं, लास्ट में जरूर लगाने हैं। इस जप का जो फायदा है, अगर आप कोई मंत्र, पूजा पाठ, जप, तप, व्रत कुछ भी कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी पूजा चोरी हो रही है, आपका तप चोरी हो रहा है, ऊर्जा आपके पास आ ही नहीं रही, तो उससे पहले 31 बार इस मंत्र का जप कर देना। पहले भी हमने काफी वीडियोस के अंदर बताया दोस्तों कि ये जो जप, तप, व्रत, इनका जो तप होता है इंसान के पास, जो आता है ब्रह्मांड से, मिलता है ऊर्जा, उसको चोरी करने के लिए आत्माएं आती हैं, मृत आत्मा, जो अतृप्त होती हैं, जिनको मोक्ष चाहिए, वो पूजा पाठ कर नहीं पाती, तो इंसान जो साधक बनते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनके तप को चोरी करके जब उनकी एज कंप्लीट होती है, वो सीधा अपने लोक को जाती हैं और वहां से नेक्स्ट बर्थ होता है। इनके जो स्वामी हैं वो भगवान काल भैरव हैं।
या भैरव जी कह लो, जितने भी 52 भैरव हैं इन्हीं के अधीन आती हैं ये शक्तियाँ। इसलिए इनको कोई भी देवी देवता, आप चाहे चामुंडा का, काली का, या फिर कह लो भगवान भैरव का, या किसी का भी, भगवान उसका विष्णु जी का या भोलेनाथ का, किसी का भी तप करने बैठ जाओ बिना गुरु के, आपके पास अगर देह रक्षा मंत्र नहीं है, 10 दिशा बंधन मंत्र नहीं है, आसन मंत्र नहीं है, ऐसे में कोई भी देवी देवता इनको तप चोरी करने से नहीं रोकेगा कि मेरी साधना कर रहा है व्यक्ति, साधक मेरी साधना में बैठा हुआ है, ऐसे कैसे आ सकते हो, बिल्कुल नहीं रोकेगा। क्योंकि इनके ऊपर भी भगवान काल भैरव इनका हाथ है और इनको ये छूट है। ये 10 दिशा बंधन मंत्र, देह रक्षा मंत्र, घेरा मंत्र, ये ऐसे नहीं बनाए गए, ये भी रब ने सोच समझ कर बनाए मंत्र कि साधक जब जप करे तो उसको पूर्ण ऊर्जा उसकी प्राप्त हो। जब भी आप कुछ करते हो 31 बार यहाँ पर भी बोलोगे अगर इस मंत्र को, तो यकीन मानिए आपको उस जप की, तप की, व्रत की पूर्ण ऊर्जा मिलेगी, वो खाली नहीं जाएगा आपका। साथ ही साथ शत्रुओं का नाश अपने आप होता चला जाएगा, धन दौलत वैभव में अपने आप वृद्धि होगी, मान सम्मान अपने आप बढ़ता चला जाएगा। और आपका तंत्र मंत्र जब इंसान के ऊपर होता है दोस्तों, शरीर तक कैसे पहुंचता है वो, किसी का अगर ओरा मजबूत है तो सबसे पहले उस ओरा को तोड़ा जाता है। जो भी शक्ति आती है वो डायरेक्ट शरीर के ऊपर अटैक नहीं करती। यानी कि कहा जाए आज अगर किसी ने कोई सामग्री, भोग, बलि देकर किसी भी प्रकार से अपनी प्रथा के हिसाब से किसी भी देवी देवता को भेज दिया, वो आते ही इंसान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। कहाँ करेगा वो अटैक? सीधा जो आदमी वाकई में नास्तिक है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हो जाएगा। बट जो थोड़ी भी पूजा पाठ करता है, अपनी ऑरा को या मेडिटेशन करता है, ऑरा को बढ़ाता है, ध्यान लगाता है, चाहे एक बीज मंत्र का ही क्यों ना करता हो, वो वहां पर उस शक्ति को सबसे पहले वो ऑरा तोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी पूजा पाठ बंद होगी अपने आप ही। जैसे जैसे ऑरा टूटता गया वो शक्ति हैवी होती गई। जो भी इंसान है जिसके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है वो अपनी पूजा पाठ, उसका मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे पूजा पाठ से विलीन होता जाएगा, बाहर होता जाएगा, यानी कि सॉरी, कारोबार में उसका मन नहीं लगेगा, उसका दिमाग, बुद्धि जो है वो बंधनी शुरू हो जाएगी, घर परिवार में कलेश करना शुरू कर देगा। इसका मतलब समझ लीजिए वो बॉडी के बिल्कुल करीब आती जा रही है वो एनर्जी, और जिस समय कब्जा हो जाता समझ लीजिए ऑरा टूट चुका है। उसके बाद वो शक्ति अपने मन से जैसे जिस तरीके से उसको चलाना है वो चलाती है। तो यहाँ पर अगर ये 31 बार मंत्र जप करते हो आप, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके पास भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र दूर दूर तक फटकेगा भी नहीं। बेशक एक समय आएगा, ये नहीं कि आज ने आपने जब शुरू किया आज ही आपको मिल जाए, नहीं, स्वयं सिद्ध जरूर है, जागरण करना पड़ेगा इसका कम से कम 21 दिन, और 31 बार है, कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 2-4 लाइन का है। और इसको पढ़ के नहीं करना, बिल्कुल कंठस्थ करके, याद करके, जिस समय करने बैठे बिल्कुल आंखें बंद हो, आगे चक्र के ऊपर ध्यान हो, भगवान महादेव को देखकर या काल भैरव को देखकर, मन में उनकी छवि लाकर आंखें बंद करें, आज्ञा चक्र पर ध्यान दें और हाथ जोड़कर बैठ जाएं, या सुखासन में नॉर्मल जैसे पूजा के लिए बैठा जाता है ऐसे बैठ जाइए आप, और 31 बार इस मंत्र को काउंटिंग कर दीजिए उंगली के ऊपर, फिंगर से। उसी टाइम ये जरूर कहेंगे पहले ही दिन एक सुकून मिलेगा आपको, बॉडी हल्की हो जाएगी, दिमाग के अंदर टेंशन, चिंताएं थी वो हट जाएंगी, चाहे वो कुछ घंटों के लिए हटें। यानी कि एनर्जी जरूर आएगी आपको उसी टाइम जिस समय आप 31 मंत्र करने बैठोगे। जो आपकी परेशानियां हैं सब भगवान भैरव जी को दे दो, साफ कहो आपके शरणागत हूं, शरण में आ चुका हूं या चुकी हूं, बचाने वाले और मारने वाले अब आप हो, अपने आप निपट लेंगे वो जब आपका भरोसा ये देखेंगे। तो दोस्तों छोटा सा प्रयोग है, करके देखिए, और दुनिया ना झुके आपके कदमों में, ऐसा भी दिन आएगा। और इसके साथ अगर आपका कोई प्रयोग चल रहा है तो चला सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।